n, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इक्वल टू n। मैंने सेकेंड लाइन का स्लोप क्या मान लिया, m मान लिया। भाई तुम्हें बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे तुम्हें नहीं ऑनलाइन यस सर। दिख रहा है बोर्ड? यस सर। कि थोड़ा सा ये हल्का है? नहीं सर सही है। सही है, मुझे लग रहा है एक काम करता हूँ, रुको एक सेकंड। चलिए, लेट द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इक्वल टू n। तो 10 पाई बाय 4 प्लस माइनस m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m इंटू 1/2, m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m इंटू 1/2, m1 माइनस m2। तो m2 मैंने m1/2 माना। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। एलसीएम ले लो, अपॉन 2 प्लस m। ठीक है, अब दोनों पर एक बार पॉजिटिव साइन ले लो और एक बार, तो आपको m की 2 वैल्यू मिल जाएगी। टेकिंग पॉजिटिव साइन 1 इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, ये मॉडुलस, ये मॉडुलस 2 लगा, बस ब्रैकेट लगेगा। तो 2 प्लस m इक्वल टू 2m माइनस 1, तो m की वैल्यू 3 आ गई। तो एक लाइन का स्लोप m इक्वल टू 3 आ गया, m इक्वल टू 3। ये इस लाइन का स्लोप आ गया। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो ये ठीक है। इस तरह एक तो ये प्रॉब्लम अच्छी है, और एक और बता रहा हूँ, ये जो जनरल प्रॉब्लम है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डबल ऑफ द स्लोप,
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है जो मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट लीजिए, द स्लोप ऑफ ए लाइन, द स्लोप ऑफ ए लाइन is double of the slope of other line, is double the slope of other line if the tangent of angle between them, if the tangent of angle between them is 1/3, tangent of the angle between them is 1/3, then find the slope of the line. तो हमें slope of the line निकालना है। Tangent of the angle between them is 1/3, then find the slope of the line. तो हमें slope of the line निकालना है। अब कैसे निकालेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, वो दिखता। तो लेट द स्लोप ऑफ टू लाइन बी m एंड 2m। भाई एक लाइन दूसरी लाइन का स्लोप का डबल है, तो हम बोलेंगे लेट द स्लोप ऑफ टू लाइन, स्लोप ऑफ टू लाइन बी m एंड 2m। मैं दो लाइन का स्लोप एक डबल है, इसलिए m और 2m मान लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m माइनस 2m अपॉन 1 प्लस m इंटू 2m। और बेटा टेंजेंट ऑफ द एंगल कितना गिवन है, 1/3, तो ये आ गया माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m, माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m। अगेन टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। taking positive sign, so 1/3 equal to minus m upon 1 plus 2m square, so 1 plus 2m square equal to minus 3m, तो ये आ गया 2m square plus 3m plus 1 equal to 0, 2m square plus 3m plus 1 equal to 0। फैक्टर कर देंगे भाई, 2 के फैक्टर मतलब 2m plus m हो जाएगा, m और 2m इसके फैक्टर हो गए, तो ये आ गया 2m स्क्वायर m प्लस 2m, 2m कॉमन आ गया, m कॉमन आ गया, 2m प्लस 1, तो m प्लस 1 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू -1 और m का वैल्यू, तो 2m हो गया -2 और 2m इक्वल टू, तो दो पेयर आ गए, एक तो आया -1 और -2 और एक -1/2 -2। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, -1/3 माइनस साइन लेंगे तो ये प्लस m हो जाएगा, तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m। अब इसके फैक्टर -2m -1, 2m कॉमन ले लिया, 2m कॉमन आ गया, m -1, तो m का वैल्यू 1 आ गया या m का वैल्यू 1/2 आ गया,
2m equal to 2 or 2m equal to 1. So therefore slope of pair of lines are slope of lines are pair slope of lines या slope of lines are पहला स्लोप है -1 -2 ये पहला ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है ये सेकंड लाइन का स्लोप फिर है -1/2 -1 1 2 और 1/2 1 ये चार लाइन क्या हो सकती है जिनका स्लोप डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया भाई हमारा स्लोप एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में बात। एक मैंने बोला था पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो अभी उस पर और प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, find the equation of line passing through the point -4, 3 and parallel to the line 3x - 4y + 7 = 0 and parallel to the line 3x - 4y + 7 = 0। -4, 3 से पास हो रहा है और उस लाइन के पैरेलल। तो अब इसको कैसे निकालेंगे देखो जी। तो क्या होता है किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन निकालनी हो आपको तो एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम ही रहेगा। स्टेप कौन चेंज होगा? कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की जगह कुछ भी लिख दो, कोई भी के लिख दो, 2k लिख दो, -k लिख दो। तो जब लिखना है ये तो k लिखनी, ये मत सोचना ये प्लस आ रहा है तो मैंने +k लिखा, k लिखा है बस। कुछ भी लिख दो, यहाँ -7 आ जाता तो भी k लिखना है। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन ये आपकी लाइन इसके पैरेलल लाइन होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 3x - 4y + 7 = 0 is 3x - 4y + 8 = 0। ये इसके पैरेलल लाइन होगी। नाउ दिस लाइन passes through the point -4, तो -12 12 + 2 तो k का वैल्यू 24 है। तो therefore इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन में (3x - 4y + 24) ये वो लाइन आ गई जो कि इस लाइन के साथ आगे समझ में देखिए। एक परपेंडिकुलर वाला और करते हैं फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन की बात करते हैं। Do next problem. Find the equation of line. Find the equation of line perpendicular to the line 5x + 3y - 9 = 0 and passing through point 1, -2 and passing through the point 1, -2. (5x + 3y - 9 = 0) और पॉइंट पास हो रहा है, लाइन पास हो रही है 1, -2।
तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट, नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू लाइन 5x plus 3y minus 9 equal to 0 इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकलती है पहले तुम समझ लो, ये दोनों का कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा और एक का साइन ये प्लस है तो बीच का साइन क्या हो जाएगा माइनस। अब ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि इसका स्लोप कितना है -5/3 और इसका स्लोप -3/-5 मतलब 3/5। और मैंने कल बताया था कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 किसके इक्वल होता है, तभी -1 आएगा। इसलिए मैंने क्या करा, इन दोनों को इंटरचेंज किया और एक प्लस की जगह बनी प्लस k इक्वल टू b। ये आ गया भाई 3x - 5y plus k इक्वल टू। नाउ इट पासेस थ्रू पॉइंट 1, इट पासेस थ्रू पॉइंट 1, रख दो भाई 3 × 1 - 5 × -2 तो k का वैल्यू आ गया -15। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन है -5y - 13 से भी। ये इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये सेकंड कंसेप्ट था भाई कि जब परपेंडिकुलर होगा तब ऐसे करना। क्लियर? चलिए अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। अब देखो सबसे पहले फॉर्म आया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन में स्लोप इंटरसेप्ट, पहला फॉर्म आया आपका स्लोप इंटरसेप्ट। तो इसमें लिखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन having slope m and cutting intercept p on coordinate axis, p on y axis is given by y equal to mx plus p. Equation of straight line having slope m and cutting intercept p on y axis. This is given by y equal to mx plus p. m is the slope और p जो है एक्सिस y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है लेंथ कट कर रहा है, ये मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो स्लोप तो हो गया m इक्वल टू tan थीटा। ये ओरिजिन है, ये कितना लेंथ कट कर रहा है डिग्री, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx प्लस। दो इंफॉर्मेशन गिवन होगी, एंगल या स्लोप गिवन होगा और एक इंटरसेप्ट गिवन होगा, तो आपकी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू mx प्लस। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट। बना लो। लिख लिया? लिखो इस पे प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मानव अभी माइक स्टार्ट नहीं हुआ की तरफ
हेलो। हाँ सर। बेटा क्या दिक्कत आ रही है? सर क्यों नहीं आ रहा तबीयत क्लास खराब में? थी इसलिए नहीं आ रहा। अरे क्या बोलने लायक नहीं छोड़ते नहीं। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। Passing, making an angle of 60 degree with x-axis and cutting intercept 5 on negative y-axis। अभी करेंगे तुम्हारे सामने, आज पेपर देने ही है। इसमें जब लाया हूँ मैं, अभी तुम्हारे सामने चेक करेंगे, वो पढ़ता जाएगा तुम्हारा चेक कर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड कटिंग इंटरसेप्ट 5 और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखो स्लोप कितना है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एम हो गया आपका 1060। टी कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है? माइनस का, नेगेटिव का है। अब आपकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस टी, तो √3x माइनस, दिस इज द, so this is the equation of straight line y equal to √3x minus 1। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैचिंग एन एंगल, आपका एंगल बन रहा है और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइनर है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यही काम में आता है। ठीक, सेकंड लिखिए आप पॉइंट स्लोप फॉर्म। जरूरत नहीं, बताऊं क्या? लिख दो, चलो लिखो, चलो लिख लो, कोई बात नहीं। इसी का सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m एंड कटिंग इंटरसेप्ट b ऑन x एक्सिस इज गिवन बाय mx माइनस b। चलो ये बना लो, लिख लो, ये d इंटरसेप्ट कट कर रहा है x, ये बना लो। कैसा था तुम्हारा लास्ट ईयर? तो ये दोनों ही एक देना है, देखिए बस बाकी ने ऑनलाइन दिया था, तो किसी ने दिया था ऑनलाइन? अरे भेजा होगा ना, मैंने कम मना किया, मैं तो बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। ऐसे थोड़ी यार, उस दिन तो मैं जयपुर था, तो मुझे पता ही नहीं किसने दिया किसने नहीं दिया, चेक भी नहीं किया मैंने कि भाई किसने भेजा किसने नहीं भेजा। तो y इक्वल टू √3x माइनस 5, ये आपका, और ये आपका जब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करती है, तो कभी x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहे तो यूज कर सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे बनेगा, डायरेक्ट x एक्सिस दे देगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देगा। ठीक है, सेकंड लिखिए आप पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द लाइन। देखो इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
पॉइंट मतलब पॉइंट गिवन है आपको। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point x1 comma y1 and having slope n is given by y minus y1 इक्वल टू m x माइनस x1। कभी भी आपको पॉइंट गिवन और स्लोप पता लग गया तो हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज द पॉइंट स्लोप पॉइंट। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 and having slope m is given by y minus y1 equal to m x minus x1। अब प्रॉब्लम ऐसे ही पूछेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, अरे क्या बोल रहे हो, और 3 कोमा -5 देगा अभी, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री with पॉजिटिव एक्स एक्सिस और 135 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 कोमा -5 and making an angle of 135 डिग्री with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो स्लोप हो गया 10 135 डिग्री, 135 डिग्री को लिखोगे 180 माइनस 45 डिग्री, तो ये आ गया -10 45 डिग्री, तो दिस इक्वल टू -1। ठीक है, m का वैल्यू -1 आ गया। अब किस पॉइंट से पास आ रहा है, पास हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस -5 स्लोप है -1 x माइनस, इक्वेशन ऑफ y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस, तो ये आ गया y प्लस 5 इक्वल टू -x प्लस 3, तो x प्लस y इज इक्वल टू -2, ये x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए। तो ये है हमारा पॉइंट स्लोप, मतलब पॉइंट गिवन है और आपको स्लोप गिवन, तो दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट, थर्ड 2 पॉइंट फॉर्म। Equation of straight line passing through the point, equation of straight line passing through point x1 y1 and x2 y2 is given by तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको बताया था कल कि भाई यदि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। स्लोप की जगह पिछले वाले फॉर्म में हमने स्लोप की जगह ये रख दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2।
तो ये आ गया y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन. So this is the slope of the line. अब जैसे एक प्रॉब्लम लिख लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point थ्री कोमा माइनस फाइव एंड फोर कोमा टू. हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है जो कि किस पॉइंट से पास हो रहा है, थ्री कोमा माइनस फाइव और फोर कोमा टू से पास हो रहा है. तो देखो y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स. ये आ गया. This is the equation of straight line. 7x minus y minus 26 equal to 0. This is the equation of straight line passing through 2 points. Passing through 2 points, x1, y1 and x2, y2. Fourth form, last form. Intercept form of the line. Intercept form of the line. Intercept form of line. इसमें लिखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लिखिए वही इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग इंटरसेप्ट. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग इंटरसेप्ट A and B on the coordinate axis. Cutting intercept A and B on the coordinate axis is given by x upon A upon B equal to. भाई है A और B इंटरसेप्ट कट कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर. ये देखो ये एक्स एक्सिस पे A इंटरसेप्ट कट कर दिया, वाई एक्सिस पर B इंटरसेप्ट कट कर. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स अपॉन A प्लस वाई अपॉन B इक्वल टू 1.
तब मैं वो करूंगा जो नहीं आना, मतलब ही 3-4 जने हैं जो नहीं आ रहे बिल्कुल भी, तो उनको हटाओ ग्रुप से, आज ही हटाओ। एक तो वो आना बंद कर दिया इसने, क्या नाम है उसका, जबकि है ही नहीं है, कोटा नहीं है वो अक्सर, मैंने देखा अभी 2 दिन पहले, वो तुम वहाँ तो आता है कि नहीं अक्सर जैन? हाँ रोजाना आता है ना वहाँ, तो उसके घर वालों से बात करनी पड़ेगी। एक तो अक्सर जैन नहीं आ रहा, और एक है, एक वो जो है ना वो नहीं आ रही, दिया नहीं आ रही, तो दिया को भी रिमूव करेंगे हम। और कौन है, बस ये 2 ही है। अक्षत को तो अभी मैं घर पे फोन करता हूँ। हाँ और एक उसको भी हटा देते हैं, वो राहुल को, अब क्या मतलब है, मधुराज जो आता था उसको भी हटा, तीनों को हटा देते हैं, मतलब क्या है। चलिए अगला लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 2,2, passing through the point 2,2 and cutting off intercept, and cutting off intercept on the axis, cutting off intercept on the axis whose sum is 9, cutting off intercept on the axis whose sum is 9, मतलब a plus b equal to 9 गिवन है भाई, सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस 9। तो यहाँ देखो इधर भाई, a plus b equal to 9, तो b का वैल्यू 9 माइनस है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई आपकी, ये ऊपर से लिखना इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन ये और y अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू, तो यहाँ तक आ गया भाई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू 1। नाउ इट पासेस थ्रू 2,2, तो 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू 1। चेष्टा करो 18 के 3 और 6, तो a माइनस 3 a माइनस 6, तो a का वैल्यू 3 आ गया या a का वैल्यू, तो b का वैल्यू 6 आ गया या b का वैल्यू 3 आ गया। 2 इक्वेशन हो गई, या तो इक्वेशन ऑफ, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1, या x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। दीज आर द 2 इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, लिखिए इसको और समाज सेवा भी कर देते, तो कोई ये 3 ही है ना।
ये आ गया भाई आपका लास्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। तो ये हमारे 4 फॉर्म ऑफ द लाइन है। अब मैं आपका अब लास्ट वाला टॉपिक भी बता ही देता हूँ, फिर इससे क्वेश्चन करने की बारी देगी। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, लास्ट कन्वर्जन तो वो तो क्वेश्चन है। देखो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 from line ax plus by plus c equal to 0 is given by distance equal to modulus ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square. Distance equal to modulus ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square. तो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की डिस्टेंस आपको निकालनी है तो इस फॉर्मूले से निकालनी है। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट distance of point -3, -5 from line 3x plus 4y minus 7 equal to 0। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो कैसा आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू मॉडुलस x की जगह -3 रखो, कितना हुआ x की जगह -3 रखने पर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो 29 और 7 ये मॉडुलस में है, इसलिए 36/5 यूनिट। ये आपका इसका डिस्टेंस है। अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 कितना हुआ, यूनिट हाँ यूनिट। तो ये किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से डिस्टेंस है। लिखो इसको एक और प्रॉब्लम। Find the point on y-axis. Find the point on y-axis whose distance from the line, x/3 plus y/4 equal to 1, x/3 plus y/4 equal to 1 is 4 unit, हमारी इस पॉइंट ऑन वाई एक्सिस निकालना है जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट। तो लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी 0,1, बिल्कुल सही है। लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी 0,1। तो therefore 4 इक्वल टू मॉड्यूलस, अच्छा इसको लाइन देखो x/3, पहले इस लाइन को सही कर लो, इसको ले लो। ये हमारी लाइन आ गई वही 4x + 3y - 12 इक्वल टू। Now distance from point 0, y is 4, या y1 लिख लो, y1 लिख लो। Distance from point 0, y1 is 4, तो 4 इक्वल टू मॉड्यूलस 0 रखो, तो 3y1 - 12 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 + 9।
तो ये आ गया मॉडुलस 3/1 - 12 इक्वल टू 20 टेकिंग पॉजिटिव साइन। भाई इसको मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस लगेगा भाई, बिल्कुल लेना पड़ेगा। 3/1 - 12 इक्वल टू प्लस माइनस 20 टेकिंग पॉजिटिव साइन। भाई वैसे देख लो ना, यदि पॉजिटिव लेता हूँ तो 32/3 आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है तो -8/3। तो द पॉइंट, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y axis? 0, 32/3 and 0, -8/3. 0, 32/3 and 0, -8/3. So these are the 2 points on x-axis. ये x-axis पे 2 पॉइंट हो गए, y-axis पर ये 2 पॉइंट हो गए। चलिए भाई होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, 6, 7, 9, 12। चलो ये तो करो इतना तो लोग। अब तू क्या करेगा? होमवर्क करेगा।